हाय गाइस, मैं हूँ शिवानी, आपके टैरोट रीडर। और हम इस बार बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक की, यानी कि 11 मई टू 17 मई कैसा रहेगा आपका। और वो भी हम बात करने वाले हैं एवरी ज़ोडिएक साइन। ओके, तो ऐसे ही मोर वीडियोस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, सो चेक अकॉर्डिंग टू दैट। और हर एक ज़ोडिएक साइन का मैंने टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो चेक करके आप हर एक राशि का वीडियो इस बार देख सकते हैं। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट राशि यानी कि वो है मेष राशि, उनका नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। ओके, सो फॉर पर्सनल वाइज कैसा रहेगा और प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया हुआ है। तो मेष राशि वाले इस टाइम ऐसा है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बदलने वाली है, जैसे कि कुछ रिलेशनशिप में आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, या फिर किसी रिलेशनशिप को लेकर आपको ट्रांसफ़र होने की मतलब योजनाएं बनाने की चांसेस है कि आप नेक्स्ट कहीं तो मूव और शिफ्ट होने के आप इस बार प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी शिफ्टिंग है, तो वो आपके लिए अभी बहुत फ़िलहाल मीन्स आपका मन इस बार यही सोच के परेशान है कि मैं अभी ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पर मेरे लिए अच्छा होगा नहीं होगा। पर आप जहाँ पे भी शिफ्टिंग हो रहे हैं, जहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर जो भी रिलेशनशिप में आप मूव ऑन हो रहे हो, तो उस रिलेशनशिप को आप मूव ऑन करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। और सेकेंड चीज़, किसी भी पर्सन को लेके आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, यानी कि शादी के लिए और रिलेशनशिप के लिए, तो वो रिलेशनशिप आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर फ्यूचर में उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इसी के साथ हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए आए हैं द स्टार का कार्ड आया हुआ है। तो स्टार का कार्ड यही दर्शाता है जल्दी आपको अच्छा अचीवमेंट मिलने वाले हैं। जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं, तो उस एफर्ट्स पे आपको अच्छे से फ्रूटफुल रिजल्ट्स अभी अपकमिंग में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपके एफर्ट्स कंटिन्यू रखिए, और जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहा हो, तो कुछ चीज़ों में तो वहाँ पे डालते रहिए, बट कुछ चीज़ों में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी आप एफर्ट्स डालते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो। तो वो एफर्ट्स काम करेंगे तो आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी आपको जल्द से जल्द हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। उसी के साथ हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या होगी मेष राशि वाले लोगों के लिए फॉर पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, द पर्सनल लाइफ में वही आ रहा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो फर्स्ट हमने वही देखा था, जो अभी आपको सिचुएशन अभी आ रही है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, तो वो अपकमिंग में इम्प्रूव भी होगी। आप जैसे सोच रहे हो वैसा सिचुएशन अभी है, तो इन फ्यूचर में रहेगा वो ऐसा नहीं है। तो चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा भी चेंज आ रहा है तो एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, सो प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है अबंडेंस। जैसे कि यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही, बस एफर्ट जहाँ चाहिए वहीं पे डालो। ठीक है, तो इसी वजह से आपको गाइडेंस भी आ रहा है अबंडेंस। जल्द से जल्द आपको प्रोफेशनल लाइफ में अबंडेंस मीन्स जो चाहिए वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग टू आपके माइंड के जैसे, मतलब जो आपने अभी तक सोचा है वैसे आपको मिलती हुई दिखाई दे रहे। तो ये था मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वृषभ, यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक, यानी कि टॉरस लोगों के लिए, टॉरस ज़ोडिएक साइन लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक फॉर पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है 4 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है, यानी कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं पर्सनल लाइफ को, कुछ रिलेशनशिप को लेके या फिर फैमिली मेम्बर्स को लेके बहुत प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो। मतलब यानी आपके पार्टनर को लेके भी आप बहुत प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, मतलब वो पार्टनर आपसे दूर ना हो, या फिर कुछ चीज़ें आपको लग रही है कि बाबा हाँ किसी रिलेशनशिप को आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बहुत आप कोशिश करोगे ये नेक्स्ट वीक। तो जितना हो सके उतना कुछ चीज़ों को थोड़ा प्रोटेक्ट करने का आपने थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि आपके पास जो चीज़ें आपके पास वो चीज़ें रहेगी। ओके, एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे भी आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड का, ये भी 4 नंबर का कार्ड है, यानी कि इस टाइम पे आपको बहुत सारी ये कह सकते हैं मल्टीपल थिंकिंग मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग होने के इस टाइम पे चांसेस है। और प्रोफेशनल के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा आपका
प्रोफेशनल वाइज जो नेक्स्ट वीक है बहुत अच्छा होगा, जैसे कि आपको अच्छा पोजीशन मिल सकता है। और यहाँ पे भी आप हो, अभी करंट डेजिग्नेशन आपका जहाँ पे भी है, जॉब में या फिर बिजनेस में, वहाँ पे आप बहुत सेटल्ड फील करोगे और ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हो। बस आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो और या फिर बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ लोगों की आपको नज़र लग सकती है। तो उतना हो सके उतना एविल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए आप रेमेडीज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ हम देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है फॉर पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है अबंडेंस। सो अभी कुछ चीज़ों को आप लेके प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें अपकमिंग में अच्छी भी होंगी और अबंडेंस आपको पर्सनल लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो से चीज़ें चाहिए उससे बहुत बेहतर चीज़ें हो रही है। मीन्स आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या फिर बहुत सारे जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, तो उनका रिलेशनशिप और भी इम्प्रूव होगा। आप बस इतना प्रोटेक्टिव मत हो जाएगा, आपको अबंडेंस मीन्स यूनिवर्स आपको दे रहा है। मतलब फैमिली में बहुत सारी अच्छी खुशियाँ भी आते हुए दिख रही है अपकमिंग में। और उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिए आया है मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर। मीन्स मैंने वही कहा है, आपको वीक में बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग बहुत पड़ रही है। राहु का कार्ड आया हुआ है, इसलिए तो मेडिटेशन आप जितना करेंगे उतना आपको आंसर्स मीन्स आगे क्या करना चाहिए उसके आंसर आपको यूनिवर्स खुद देगा। ओके, सो ये था वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है जेमिनी, यानी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। सो नेक्स्ट वीक फॉर अ पर्सनल लाइफ, फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ। सो वाव, जेमिनी लोगों के लिए ये देख रही हूँ किंग ऑफ कप का कार्ड आया है फॉर अ पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में हम यही देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत सेटल फील कर रहे हो, बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, और थोड़ा सा जितना हो सके आप फैमिली को लेके और जैसे कि आपके रिलेशनशिप को लेके आप जितना हो सके उतना थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन भी लीजिएगा। मतलब कुछ चीज़ों को जितना हो सके उतना इमोशनल डिसीजन लेने से बचिए और बी प्रैक्टिकल, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा। बट आप सेटल भी फील कर रहे हो, इमोशनली सेटिस्फाइड भी इस वीक आप फील कर रहे हो। और इसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यही शो करता है बिजनेस, जो भी आपकी फैमिली रिलेटेड बिजनेस हो या फिर जॉब हो, वहाँ पे कलीग के साथ सेलिब्रेशन और आपको मोटिवेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जॉब में या करियर में। और बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ और एक्सपेंडेशन इस बार होते हुए दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीक में। तो हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो जेमिनी के लिए हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा है। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है इफ़ यू बिलीव। सपोज आप जिसमें बिलीव करें, हाँ ये मैं बिलीव करें मीन्स सपोज ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्क होगा या फिर फैमिली में ये ऐसी चीज़ें होंगी, तो आप अपने खुद पे बिलीव रखेंगे तो ये चीज़ें आपको होती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के साथ देखते हैं प्रोफेशनल के लिए आ रहा है रिकवरी। तो जो भी आपने लास्ट कुछ दिनों में मे बी कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, तो वो सारे चीज़ों का रिकवरी इस वीक में होने वाला है और इस वजह से आपके पास अबंडेंस खुशियाँ बहुत आ रही है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ओके, सो इस वजह से रिकवरी हो रही है, यूनिवर्स आपको हर चीज़ों से रिकवर कर रहा है, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। ओके, ये था जेमिनी के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। तो उसी के साथ हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि, वो है कर्क, यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए, कैंसर वाले ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। सो फॉर अ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो या गुड कार्ड्स कमिंग फॉर कर्क राशि। सो कर्क राशि लोगों के लिए मैं यही देख रही हूँ 6 ऑफ कप का कार्ड आया है पर्सनल लाइफ के लिए, और 6 नंबर का कार्ड है मीन्स आपको इस टाइम पे लग्जरियस फील हो सकता है और अपने रिलेशनशिप में आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में भी जो भी आपके सीनियर है मीन्स ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, या फिर जो भी सीनियर आपसे फैमिली मेम्बर है, तो उनसे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स गिफ्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, नहीं तो आप तो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो इस वीक में। सो जो हो सके उतना आपको घर में खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है मेरे को इस टाइम पे। तो जो भी अपने पार्टनर को भी आप गिफ्ट कर सकते हो, या फिर पार्टनर भी आपको इस टाइम पे गिफ्ट कर सकता है।
और उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है द सन का कार्ड। तो सन का कार्ड यही शो करता है कि जो भी अपने ये तक आपने एफर्ट्स डाले तो उसका आपको किसी कोई ना कोई बेनिफिट्स मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। कहीं पे तो आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर जॉब चेंज के लिए देख रहे हो या फिर अपने बिजनेस को कई डील पाने के लिए आप चीज़ मतलब फोकस कर रहे हो, तो वह सारी चीज़ें आपको इस टाइम पे मिलती हुई नज़र आ रही है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। सो जितना हो सके उतना आप इस टाइम पे हैप्पी फील करोगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ। तो इसी के साथ हम देखते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के लिए एंजल गाइडेंस क्या है एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है। सो पर्सनल लाइफ के लिए आप जो भी चीज़ों को लेके वरीड हो तो यूनिवर्स आपको खुद कह रहा है कि नो नीड टू वरी। जो भी चीज़ें आपको पर्सनल लाइफ में हो रहे तो होने दो, और जो भी चीज़ों को लेके आपको चिंता है, कुछ चीज़ों को लेके आप वरीड हो यानी कि रिलेशनशिप को लेके या फैमिली को लेके, ठीक है, तो उस टाइम पे वो पर्सनल चीज़ें आपकी यूनिवर्स कह रहा है कि वरीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना टू वरी। एंड उसी के साथ आ रहा है प्रोफेशनल लाइफ के लिए द रोमांस। तो आप अपने पर्सनल लाइफ में जितना अपने पार्टनर के साथ रोमांस या फिर कुछ डेट नाइट्स प्लान करेंगे तो उतना आपको आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप और ज़्यादा मन लग रहा है और अच्छी चीज़ें होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये था कर्क राशि वाले लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं आगे जो है हमारी सिंह राशि यानी लियो ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। सो फॉर अ पर्सनल लाइफ एंड फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ सिंह वाले राशियों के ओके मैं देख पा रही हूँ जैसे कि सिंह राशि वालों के लोगों के लिए आ रहा है द एस ऑफ पेंटेकल्स फॉर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स या फिर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स मीन्स किसी रिश्ते को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो या फिर फैमिली में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है, मतलब छोटे छोटे चीज़ें आप बाय कर सकते हो जो कि घर सजाने के लिए या फिर घर में कुछ अच्छी चीज़ें मीन्स डेकोरेटिव चीज़ें आप थोड़ा सा पैसा दे के आप वो खरीद सकते हो। तो इस टाइम पे आप बहुत फैमिली में सेटिस्फाइड और बहुत अच्छा फील कर सकते हो पर्सनल लाइफ के लिए। एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी मैं देख पा रही हूँ द हैप्पी फैमिली का कार्ड आया, यानी कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप इतना मतलब पर्सनल लाइफ में आप इतना हैप्पी हो कि प्रोफेशनल लाइफ भी आपका अच्छा इस वीक में जाने वाला है। जैसे कि सेलिब्रेशन दिख रहा है, कुछ अचीवमेंट्स और कुछ रिवॉर्ड्स आपको इस टाइम पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है फॉर पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, फॉर पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है द रोमांस। तो पर्सनल लाइफ के लिए आपको कुछ चीज़ों को लेकर न्यू बिगनिंग दिख रहे हैं, इस वजह से रोमांस आ रहा है। जितना आप पार्टनर के साथ आप रोमांटिक डेट डिनर्स आप प्लान कर सकते हो तो उतना करिए, आपको उससे बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्यों आ रहा है, बिकॉज ये 4 नंबर का कार्ड है यानी कि राहु का कार्ड है। तो आपको मेडिटेशन से बहुत सारी प्रोफेशनल में जो भी आपको अप्स एंड डाउन से या फिर कुछ चीज़ें पानी मतलब अचीव करनी है तो मैनिफेस्ट कीजिए। और सेकेंड थिंग, आप मॉर्निंग में 7 मिनट्स या फिर 12 मिनट्स 15 मिनट्स आप जितना हो सके उतना आप मेडिटेशन करेंगे तो यूनिवर्स आपको खुद आंसर प्रोवाइड करेगा आप जिस भी चीज़ को लेकर सोच रहे हो उसके लिए। ओके, सो ये था सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि जो है वर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक फॉर अ पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो पर्सनल लाइफ को लेके 2 कार्ड्स आए हुए हैं। सो फर्स्ट इज़ द 7 ऑफ कप और सेकेंड वन इज़ द 8 ऑफ कप्स। मैंने के साथ सेम कार्ड्स आ रहे हैं, एक के बाद एक जो कार्ड्स हैं वो। तो पर्सनल लाइफ में मेरे को दिख रहा है कि जैसे कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि कुछ रिलेशनशिप को लेके या फिर किसी चीज़ को आप कर रहे हो, मतलब घर में कुछ इन्वेस्टमेंट हो या फिर कहीं पे तो आपको पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही। और कुछ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कहीं पे तो आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं रिलेशनशिप में और अभी वो उस वहाँ पे उस माहौल मतलब ऐसा माहौल है आपके घर में या फिर रिलेशनशिप में कि वहाँ से आपको मूव ऑन होने की चीज़ें मतलब मूव ऑन होने के हो जाऊँ मैं अभी इस मोमेंट से, ऐसा लग रहा है। तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। टाइम के साथ बहुत सारे चीज़ें आपकी फैमिली के हो सकते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं या फिर पार्टनर के साथ आपके जो भी मोमेंट्स है तो उनको आपको जितना भी वरीड फील कर रहे हो या फिर बहुत सारा आप
हाँ, ये फील कर रहे हो कि मीन्स क्या करूँ अभी, मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, तो थोड़ा सा टाइम लीजिएगा और जैसे टाइम जाएगा यूनिवर्स आपको आंसर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो पर्सनल लाइफ के लिए टेक अ टाइम एंड देन मेक अ डिसीजन, ओके। तो उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिए द एम्प्रेस का कार्ड आया है, जैसे कि बहुत अच्छा कार्ड है। प्रोफेशनल वाइज आप बहुत अचीव कर रहे हो, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें इस टाइम पे हो रही है। जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। आप जो भी यहाँ पे इस वीक में स्टार्ट करोगे तो उसको मल्टीपल ग्रोथ, मीन्स बहुत अच्छा ग्रोथ इस टाइम को आपको मिलेगा। तो यूनिवर्स आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छा देता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि। और इसी के साथ हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है फॉर पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ, ओके। पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आप जितना मेडिटेशन करेंगे, आप अभी जो भी सिचुएशन में स्टक है, बहुत सारे सिचुएशन आपको स्टक फील लग रहा है और क्या करूँ, मल्टीपल आपके पास चॉइसेस भी है, तो थोड़ा सा टाइम लेके आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। टेक योर टाइम। और उसी के साथ आप जितना मेडिटेशन करेंगे तो आपको आंसर्स खुद यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए आस्क योर एंजल्स। तो ऐसे आ रहा है कि जो भी आपकी चीज़ें चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो एंजल्स को आप पूछो, एंजल्स गिव्स द आंसर। तो मेडिटेशन करो, आपको आंसर्स मिलेंगे, ओके। ये था वर्गो के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट राशि है तुला, यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक फॉर पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ, ओके। लिब्रा, ओके। लिब्रा के लिए फिर से वही कार्ड आया है, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है वो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो इतना वरीड मत होइएगा, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको अपकमिंग में आएंगे। तो जितना वरीड आप मतलब जितना कम आप टेंशन लेंगे, चिंता करेंगे किसी चीज़ को लेके, तो उतना आपको बेहतर होगा। इस वजह से आपकी नींद खराब भी हो सकती है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के वजह से। तो जितना हो सके उतना पीसफुल रहिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज, हर रोज़ 30 मिनट्स का एक्सरसाइज आपको करना मैंडेटरी है। उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिए आया है नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया हुआ है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड यही दर्शाता है आपके करियर में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू फेजेस भी आ रहे हैं कि कुछ अननोन है, मीन्स आपके बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर आप जॉब में हो तो वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, बट आप उनको फेस करोगे इस टाइम पे। मतलब आप रेडी हो, जो भी प्रॉब्लम्स आए, आई एम रेडी फॉर डूइंग दिस थिंग्स, ओके। तो आप रेडी हो और आप फेस भी करोगे। आपके पास उतना पोटेंशियल भी है, आप हर चीज़ के लिए, वो जितना भी डिफ़िकल्ट टास्क हो या फिर कोई भी न्यू टास्क हो आपको असाइन हुआ, बट आप उस पर फेस करेंगे, उस प्रॉब्लम को आप फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो लिब्रा के लिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है नेक्स्ट वीक के लिए पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ, ओके। पर्सनल लाइफ में आ रहा है रिकवरी। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसलिए यूनिवर्स आपको रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है। मीन्स इस वीक में आप कहीं ना कहीं हील और रिकवरी आपके लिए आ रही है, तो उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़े। जितना हो सके उतना ओवर थिंकिंग पे थोड़ा सा आप काम करने की आपको ज़रूरत है, जैसे कि एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन आपको ज़रूरी है। इस वजह से आपको रिकवर होना पड़ेगा। रिकवरी होंगी तभी चीज़ें आगे जाके अच्छी होती हुई दिखाई दे रही, और रिकवरी होगी भी, मीन्स यूनिवर्स के साथ भी आपको रिकवरी आने के चांसेस है। उसी के बाद हम देखते हैं जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है पीसफुल रिजोल्यूशन। तो जितना आप पीसफुल रहेंगे चीज़ों के लेके, कुछ चीज़ें आपको मीन्स कुछ नया टास्क आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन करेंगे, शांत बैठ के आप करेंगे कुछ काम, तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में उसका रिजोल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो पीसफुल रिजोल्यूशन, कितना शांत से आप काम करेंगे उतना आपको बेनिफिट देगा, ओके। तो ये था तुला राशि के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि जो कि है स्कॉर्पियो, ओके। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक फॉर पर्सनल वाइज, फॉर प्रोफेशनल वाइज, ओके। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए आ रहा है द मून का कार्ड आ रहा है। तो इस टाइम पे आप जितना हो सके आपके इंट्यूशंस को फॉलो करिए,
पर्सनल लाइफ में जो भी रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स है या फिर रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है, मीन्स यहाँ पे फैमिली भी है, वहाँ पे जो चीज़ें आपको खटक रही है, कुछ चीज़ें आपके मन के अनुसार नहीं हो रही है, तो उस चीज़ों को लेके आप ज़्यादा वरीड मत हो जाएगा। और आपके किसी को लेके हार्ट ब्रेक या फिर थोड़ा सा माइंड आपका ब्रोक हो सकता है किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा इंट्यूशंस आपको फॉलो करिएगा। मतलब आप जितना हो सके उतना आप पानी ज़्यादा पीजिएगा, इस वजह से आपका इमोशंस बैलेंस में रहेंगे। और दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके इंट्यूशंस को फॉलो करने की। जितना आपको इंट्यूशंस मतलब लग रहा है हाँ मैं ये करूँगा तो ये चीज़ें हो सकती है सॉल्व, तो गो थ्रू योर इंट्यूशंस, जितना हो सके इंट्यूशंस पे काम करिएगा। नियर एंड डियर वंस की किसी की भी मत सुनिएगा इस टाइम पे, क्योंकि आपको जो लग रहा है वही काम करिएगा, ये बेस्ट रहेगा आपके पर्सनल लाइफ के लिए। एंड उसी के साथ हम प्रोफेशनल में देख रहे हैं। प्रोफेशनल में कुछ चीज़ें आपको दिख रहे हैं जैसे कि कुछ चीज़ें आपको लग रही है ये मैं अभी करूँगा, मतलब ये मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे पास हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा। इनसिक्योरिटी बहुत आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे, जैसे कि पैसा हो, पैसे को भी आप बहुत ऐसे सेव करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई जॉब हो या फिर बिजनेस हो, उनको आप जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर काम करिएगा, चीज़ें खुद ही सुलझ जाएंगी। एंड सेकेंड थिंग, जितना मनी को आप बहुत कंजूसी भी इस टाइम पे आप मतलब कर सकते हो, तो इस वजह से थोड़ा कंजूसी कम करिएगा। राइट, पैसे सेव करने ही पड़ेंगे, बट इतना कंजूसी मत करो कि आपके मेंटल हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट पड़े। ओके, सो इसी के साथ हम देखते हैं सैजिटेरियस राशि के लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो पर्सनल लाइफ क्या आ रहा है, आस्क यूर एंजल्स। सो आस्क यूर एंजल्स मीन्स वही आ रहा है जो कि आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो उसके के साथ आप फॉलो करिएगा। एंड सेकेंड थिंग यही है कि आप एंजल्स को खुद क्वेश्चन करेंगे तो एंजल्स आपको गाइडेंस और आंसर्स आपको खुद ही देंगे। मीन्स यूनिवर्स से आप पूछो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइंस भेजेगा आपको, तो उससे आपको समझ में आएगा क्यों आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिए आ रहा है मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर, क्योंकि ये 4 नंबर का कार्ड है। आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे प्रोफेशनल लाइफ में, और अनसिक्योरिटी की वजह से आप और ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो जो चीज़ें हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो पता है, पर कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा लेके रिलैक्स रहो, और इस वजह से आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस वीक में। तो जितना हो सके मेडिटेशन करिएगा, वो आपके लिए बेस्ट होगा, मतलब उसी से आपको कुछ चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। ओके, तो ये था स्कॉर्पियो के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि जो कि है सैजिटेरियस, यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक और पर्सनल एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सैजिटेरियस लोगों पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। मीन्स आपके कुछ रिलेशनशिप को एंड हो गए, मतलब अब आपके फैमिली में कुछ चीज़ें आपके एंड हो रहे, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है, पर उस चीज़ों को एंड होने के बाद कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट भी हो सकती है आपके पर्सनल लाइफ में, यानी कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे या फिर न्यू चीज़ें आपके साथ होंगी। बट इस वीक के बाद थोड़ा सा पेन इस वीक में आपको फील हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप को लेके या फिर किसी पर्सनल लाइफ में, मीन्स आप फैमिली को लेके आप ये फील कर सकते, तो एंड भी होंगे, बट उसी के साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू रिलेशनशिप या फिर न्यू जर्नी आपकी पर्सनल लाइफ में जल्द से ही जल्द स्टार्ट होंगे। तो जितना आपके पास से चीज़ें अभी जा रही है तो लेट गो करिए, बट आगे कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिए आ रहा है द लवर्स का कार्ड। तो प्रोफेशनल लाइफ में मीन्स आपकी कंपनी में या फिर बिजनेस में कोई आपको लव पार्टनर आपको इस टाइम पे मिल सकता है, इस वीक में मिल सकता है, या फिर आप जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत लवली इन्वायरमेंट, पैशनेट लोग आपको देखने को मिल सकते हैं, और आप भी करियर में पैशनेट हो सकते हो इस वीक में। ओके, तो इसी के साथ हम देखते हैं आपके एंजल्स गाइडेंस क्या है फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए ट्रस्ट,
तो जो भी आपके यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है, कुछ चीज़ें आपके ख़त्म हो रही है इस वीक में, तो उस चीज़ों को छोड़ के कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये ट्रस्ट आपके खुद के मन में रखेंगे तो बहुत चीज़ें बेहतर होंगी। सो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन गॉड। ओके, उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिए आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो प्रोफेशनल लाइफ के लाइफ में लेके आपको नेक्स्ट बिजनेस में या फिर जॉब में बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको नेक्स्ट वीक आएंगी, तो उनको ग्रैब करिएगा, छोड़िएगा मत। तो ये था सजिटेरियस के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। तो कैप्रिकॉर्न्स फॉर पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, तो पर्सनल लाइफ को लेके कैप्रिकॉर्न कुछ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। कुछ हार्ट ब्रोकन या फिर आपके मन के अनुसार कुछ चीज़ें नहीं होती हुई दे रही, मीन्स कुछ हार्ट ब्रेकन या फिर कुछ चीज़ों को लेके बैड न्यूज़, या फिर जहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ अच्छा होने के, तो वहाँ से आपको कम गुड, मतलब वहाँ से आपको कुछ निगेटिव सुनने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। बट डोंट वरी, इसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 डेज़ होगा, बट उसके बाद आप मतलब मूव ऑन भी हो सकते हो वहीं से। ठीक है, रिलेशनशिप में भी आपको धोखा या फिर कुछ ऐसे चीज़ें आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। उसी के साथ कैप्रिकॉर्न को नेक्स्ट वीक के लिए आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो प्रोफेशनल लाइफ में कोई मैनेजर हो सकता है या फिर कोई कलीग हो सकता है, आपका सीनियर पार्टनर हो सकता है, तो वहाँ से आपको इग्नोरेंस मिल सकती है, या फिर कोई ना कोई आप मतलब इंसल्टिंग फील आप इस बार देख सकते हो। मतलब आप तो फील करोगे या फिर आप किसी और को इंसल्ट भी फील कर रहे हैं, इस वजह से लोग आपको इग्नोर भी करेंगे। तो इंसल्ट कितना हो सके उतना लोगों के स्वीट टॉक रखिएगा, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड आया है। तो कम्युनिकेशन, जितना स्मूथ कम्युनिकेशन और अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे तो उतना आपके प्रोफेशनल लाइफ में कलीग के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। बट सिर्फ आप जितना हार्श टॉक करेंगे तो उतना चीज़ें आपके सब खराब होती हुई दिखाई दे रही है प्रोफेशनल लाइफ में। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा बस। और इसी के साथ हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है फॉर कैप्रिकॉर्न्स पर्सनल लाइफ, फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ। ओके, फॉर अ पर्सनल लाइफ बिग हैप्पी चेंजेस। जो भी आपके पास अभी हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको मीन्स माइंड के जैसे नहीं हो रहे, मतलब कुछ आप सोच रहे हो ऐसे नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, बिग हैप्पी चेंजेस मीन्स बिग बहुत कुछ अच्छा चेंज आपके लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट कुछ दिनों में ही। सो डोंट वरी, बहुत अच्छे अच्छे दिन आएंगे और जो चाहिए जैसा चाहिए वैसे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो भी आपको प्रॉब्लम है ये सिर्फ 3 से 4 दिन ही आप इसको फेस करेंगे, बट उसके बाद आपके गॉड आपको अच्छे चेंजेस मीन्स अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स आपको जल्द ही जल्द देंगे। ओके, उसी के साथ आया है प्रोफेशनल लाइफ के लिए फॉरगिवनेस। तो जितना हो चुका है पास्ट में, तो उतना आप फॉरगिव करेंगे, छोड़ देंगे उस चीज़ों के, जो हुआ है वो आपके लिए अच्छा हुआ है, ऐसे आप खुद को कंसिडर करके आप मूव ऑन होंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये था कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक, यानी कि एक्वेरियस लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, फॉर पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का ये दर्शाता है आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं अभी, जो भी अपकमिंग में कुछ चीज़ों को लेके, कुछ रिलेशनशिप को लेके या कुछ किसी चीज़ पर्सनल लाइफ में आपको कुछ थॉट्स आ रहे हैं पॉजिटिव, उसके आउटकम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, मतलब इंट्यूशंस आ रहा है, तो उसको फॉलो कर रहिएगा। जितना भी इंट्यूशन और पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं उस पर आप फास्ट से फास्ट एक्शन लेंगे तो बहुत बेटर होगा। और आप नेक्स्ट वीक में लेते हुए दिखाई भी दे रहे हो, मतलब बहुत सारे एक्शंस आप लेंगे और फास्ट से फास्ट एक्शन लोगे तो आपको इसमें बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है पर्सनल लाइफ के लिए।
उसी के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। और उसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है 7 ऑफ कप का कार्ड। तो 7 ऑफ कप यही दर्शाता है आपके करियर में बहुत सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है, मल्टीपल चीज़ें हैं, मैं ये करूँ वो करूँ, ये चॉइस करूँ ये चॉइस करूँ, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मल्टीपल दिखाई देंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए इस वीक में। जितना पेशेंस रखेंगे मतलब चीज़ें वही मतलब वहीं पे सुलझती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो, ये पॉजिटिव है। कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव लग रही है पर्सनल में, प्रोफेशनल में, बट वो चीज़ें पॉजिटिव होंगी ही ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वेट फॉर अ गुड टाइम, चीज़ें अपने आप आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। सो ओनली वेट फॉर सम टाइम, यूनिवर्स विल गिव आंसर्स टू यू। सो एंजल्स गाइडेंस देखते हैं क्या है पर्सनल लाइफ के लिए एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ओके, रिकवरी। पर्सनल लाइफ में रिकवरी जल्द से जल्द होगी। जो चीज़ें जैसे चल रही है, मन मुटाव हो रहा है किसी चीज़ को लेके, या फिर कुछ चीज़ें आपके मतलब कम्युनिकेशन का कार्ड है 5 नंबर का, तो कम्युनिकेशन बिगड़ने की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हुई थी पास्ट में, तो वो रिकवरी करने के लिए, रिकवरी और हीलिंग आप भी इस नेक्स्ट वीक में होंगी और रिकवर करने का आप ट्राई भी करिएगा। एंड उसी के साथ आ रहा है प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस का कार्ड आया है। जैसे कि यहाँ पे बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल चीज़ें आपके साथ लाइफ में हो रही है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो सक्सेस आपके पास ही है। सक्सेस गॉड देता हुआ नज़र आ रहा है, तो सक्सेस आपके साथ है अपकमिंग डेज में। ओके, तो ये था एक्वेरियस लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट राशि यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। पर्सनल लाइफ फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, फॉर पर्सनल लाइफ के लिए आया है द 10 ऑफ वांट्स का कार्ड आया है। जैसे कि पर्सनल लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें आप खुद पे ही ले रहे हो, मतलब बहुत सारे काम हो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसका सारा मतलब बोझा अपने आप पे ले रहे हो। तो कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। आपके जो पास के लोग हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स है या फिर आपके पार्टनर है, तो आप जितना डिवाइड होकर काम करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा थकान भी, आप टायर्डनेस इस टाइम पे फील कर सकते हो। तो जितना हो सके कम काम करिएगा, थोड़ा सा रेस्ट भी करें। काम कर रहे हैं बट रेस्ट लेने की आपको ज़रूरत है, नहीं तो आप थोड़ा सा वीकनेस या फिर टायर्डनेस आप फील कर सकते हो नेक्स्ट वीक में। उसी के साथ हम देखते हैं एस ऑफ पेंटेकल। एस ऑफ पेंटेकल यही दर्शाता है करियर में, जैसे कि न्यू बिगनिंग या फिर कुछ किसी इनकम, मतलब कोई ऐसा इनकम आपका जनरेट हो सकता है जहाँ से आपको पहले स्मॉल अमाउंट में मनी आ सकता है, बट बाद में उस मनी का है मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब उससे उसी जगह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनी अपकमिंग में आएगा। तो जो भी छोटे छोटे चीज़ें हो सकती है, मतलब छोटा इनकम हो किसी सोर्स से प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो एक्सेप्ट करिएगा क्योंकि अपकमिंग में उसमें इनकम आपकी बढ़ सकती है। तो प्रोफेशनल वाइज भी ये वीक आपका अच्छा है। तो इसी के साथ देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या कहती है फॉर मीन राशि के लिए, पर्सनल एंड फॉर प्रोफेशनल। ओके, बी असर्वेटिव। तो जितना हो सके आप इतना असर्वेटिव मतलब आगे बढ़िएगा, चीज़ें अपने आप सुलझती हुई नज़र आ रही है। और उसी के साथ अपॉर्चुनिटीज़, तो करियर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगे, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप लूज़ मत करिएगा। जितना हो सके आप अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे तो आपको यूनिवर्स बेनिफिट देगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका आप ज़रूर बेनिफिट लीजिएगा। ओके, ये था ये था मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। तो इसी के साथ हम रीडिंग को ख़त्म करते हैं और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप DM कर सकते हैं फॉर इंस्टाग्राम, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।